हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट में आई स्कोर्ड 172 मार्क्स और सिर्फ 15 दिन की तैयारी में, और मेरे पास सिर्फ एक बुक थी केवीएस मदान। अभी मैं वो बुक भी आपको दिखाऊंगी। मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 2023 में दिया था। उस वक्त मैं एमएड की स्टूडेंट थी, फर्स्ट ईयर एमएड की स्टूडेंट थी। मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन था। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिला जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर आया, क्योंकि एमएड करते करते ही मैंने अपना यूजीसी नेट दे दिया। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही फ्रेश थी माइंड में। तो उस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। दूसरा प्लस पॉइंट ये मिला कि यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, तो गेस वर्क ही हमें कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर दिला देता है। तो वो गेस वर्क भी मैं थोड़ा लॉजिकली करती थी कि 20-30% थोड़ा सा मेरे को याद है, लेकिन पूरा प्रॉपर मेरे को पता नहीं है। तो जैसे दो ऑप्शन सेलेक्ट आउट करके निकाल लिया और 50-50 का वाला सीन हो जाता था, तो उसमें से कि हाँ यार चलो ठीक है। तो बाय चांस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गेस वर्क का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा कि इतना अच्छा स्कोर मैं कर पाई 172 मार्क्स का, और वो भी 15 दिन की तैयारी में। एक बुक थी, वो भी सिर्फ पेपर 1 की, पेपर 2 की मेरे पास कोई बुक नहीं थी। लेकिन मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल साफ तरीके से बताऊंगी कि मैंने ना मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, और वो भी मैंने फ्री के मॉक टेस्ट लगाए। मैंने एक पैसा नहीं दिया मॉक टेस्ट के लिए। जैसे कि मैं बायजू से बहुत मॉक टेस्ट लगाती थी। अब तो बायजू बंद हो गया है, लेकिन 2023 में बायजू ऑन था। तो बायजू पे मॉक टेस्ट, जो फ्री के मॉक टेस्ट होते थे, मैं सिर्फ वो लगाती थी। ठीक है, उससे क्या होता था, मेरी कंप्यूटर पे स्पीड बढ़ती थी, मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में आइडिया होता था। फिर मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाती थी, जो फ्री के होते थे सिर्फ वही लगाती थी। तो उससे मुझे एक आइडिया हुआ कि हाँ, इस तरीके से मुझे अटैम्प्ट करना है, इस तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल इस चीज़ का रहा कि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं लेती थी। मैं, आप ये लगाओ, 15 दिन में इंसान क्या ही पढ़ लेगा यूजीसी नेट के लिए, इतना वास्ट सिलेबस होता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं एमएड की स्टूडेंट थी उस टाइम पे, एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला क्योंकि जो चीज़ें थी वो बहुत फ्रेश थी माइंड में। तो 10-15 में तो ज़्यादा ही बता रही हूँ आपको, 15 दिन, 10-12 दिन ही मैंने पढ़ा होगा मुश्किल से। तो यूट्यूब का एक चैनल पकड़ लिया मैंने, बायजू का। अब तो बायजू नहीं चलता है, लेकिन उस टाइम पे बायजू पे प्रियंका शर्मा मैम पढ़ाती थी पेपर 2 के लिए। मैंने कहा पेपर 1 के लिए तो अपने पास बुक है, लेकिन पेपर 2 के लिए तो कोई जुगाड़ नहीं है। सोचो 15 दिन में मैं पेपर 1 भी कर रही हूँ, पेपर 2 भी कर रही हूँ। पेपर 2 में क्या करती थी, मेरे कोई सेल्फ नोट्स नहीं थे, मैंने कोई सेल्फ नोट्स नहीं बनाए थे। मैं सिर्फ उनको देखती थी, उनकी वीडियो को देखती थी, उनको सुनती थी, और वो टाइमर लगाती थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई थिंक 10-20 सेकेंड का। तो मैं उस टाइमर के साथ ही उनको आंसर करने की कोशिश करती थी। कुछ सही हो जाते थे, कुछ गलत भी होते थे, तो मैं गलत को कोशिश करती थी कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था, ठीक है मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी। मैं ऐसे, बस मैंने उनको ही पकड़ा था, मतलब मैंने एक ही चैनल पकड़ा, मैंने रिसोर्स बहुत लिमिटेड रखे, तो मैं बस उन्हीं को देखती थी। और मतलब 10-15 दिन वो वीडियोस में, मैराथॉन्स जो चलते हैं ना, वीडियोस लॉन्ग मैराथॉन्स जो चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, मैं उनको देखती जाती थी। और पेपर 1 के लिए जो बुक में से मेरे को थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने लगाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर हो, लेकिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था, टाइम मैनेजमेंट मेरा और भी अच्छा था। तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। देखो क्या होता है कि कई बार एक बच्चा, जैसे मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस पर्सन नहीं हूँ कि मैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ सकूँ। मेरा वो हिसाब है कि दिन में अगर मन कर रहा है आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने का, तो वो आधा घंटा और 1 घंटा मेरा बहुत प्रोडक्टिव होता है। मतलब उसमें जो मैं पढ़ूंगी वो इधर सेट है, ऐसा वाला सीन। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा वीडियो देख ली, फिर आधा घंटा, मतलब ऐसे मान लो 1-1.5 घंटा मेरा रहता था। इतना बहुत कैजुअली लेती थी। मतलब मैं पेपर को ऐसे देखती थी कि ये एक चैलेंज की तरह है मेरे लिए, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे माइंड में स्ट्रेस इसलिए नहीं आता था क्योंकि मेरी थिंकिंग हमेशा ये रहती है कि जब बॉर्डर पे एक सोल्जर अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार है, बिना डरे, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, तो ये तो एक एग्ज़ाम है यार, मैं क्यों डर रही हूँ। अब आप देखो, इतनी टाइट सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन बॉर्डर पे सिपाही जमे हुए हैं और हम लोग आराम से सोते हैं अपने घर में।
तो मैं हमेशा हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में यही थिंकिंग रखती हूँ, और मैं यूट्यूब के थ्रू अपने जो स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उनको भी यही समझाती हूँ कि जब भी स्ट्रेस हो हमेशा ये सोचो कि बॉर्डर पे बैठा सिपाही अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है, बिना डरे बिना घबराए, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, तो हम एक एग्ज़ाम नहीं दे सकते बिना डरे। मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मेरा इस थॉट से हो जाता था और बहुत आसानी से हो जाता था। मैं बहुत रिलैक्स चिल मोड में पढ़ती थी। 10-15 दिन पहले मैंने पढ़ा और बहुत ही चिल मतलब मोड में मैं एग्ज़ाम देने गई कि हाँ यार एग्ज़ाम ही तो है। मतलब मेरे को एक्साइटमेंट होती थी। मेरे लिए एग्ज़ाम इज़ लाइक कि एक्साइटमेंट होती है कि सेंटर कहाँ पड़ा है, सेंटर पे जाएंगे, अरे थोड़ा सा सोशलाइज होने को मिलेगा। बच्चे होते हैं मतलब जैसे टाइम से पहले पहुँच जाते हैं तो उनसे बात कर लो, थोड़ा घूमने को मिलेगा। मेरे लिए एग्ज़ाम इज़ लाइक कि थोड़ा घूमना फिरना और थोड़ा सा सोशलाइजेशन और एक चैलेंज कि अब टेस्ट हो जाएगा कि तूने 15 दिन में पढ़ा तो देख 15 दिन में तेरे कितने नंबर आते हैं। मेरे लिए एग्ज़ाम ऐसे है। रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो मुझे नहीं पता कि भाई मैं कैसे करती हूँ। मेरा 10-15 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो जाता है। बच्चे लगे होते हैं कंप्यूटर पे कट 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 कट। मैंने कहा मेरा ख़त्म हो गया, मैं गलत हूँ या ये देर तक कर रहे हैं ये सही है। मैंने कहा पता नहीं भाई। फिर मैं तो अपने ऊपर ही विश्वास रखती हूँ कि ठीक है, जो ये कर रहे हैं वो इनके उसमें है, जो मैंने करा वो भी ठीक है। तो मेरा 10 से 15 मिनट पहले एग्ज़ाम खत्म हुआ तो मैं आराम से रिलैक्स मोड में लेट जाती थी। दोबारा क्वेश्चन मेरे को कोई चेक नहीं करना, जो कर दिया सही है। पर क्वेश्चन सारे करती थी, एक भी क्वेश्चन छोड़ती नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, तो बेनिफिट उठाना चाहिए उसका। तो मेरे लिए ये था, मेरे लिए ये कि देखो गेस वर्क में भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। मतलब 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक जो हमें 100% आते हैं तो तुरंत उनको करके निकलना है। एक जिनमें थोड़ी कन्फ्यूजन है तो हम उसको रिव्यू के लिए रख सकते हैं। और एक जो हमें बिल्कुल ही नहीं आते तो उसमें तो तुक्का ही मारेंगे ना, तो तुरंत तुक्के मारती थी मैं, उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करती थी। शायद ये एक टाइम मैनेजमेंट का मेरा बहुत मुझे बेनिफिट मिलता था कि जो भी मुझे ऐसा लगता था कि इसमें मुझे 1% भी कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं उसमें तुरंत तुक्का लगाती थी और आगे बढ़ जाती थी। तो ये मेरा पूरा ऑल ओवर बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपीरियंस था। और मैंने आपको बुक नहीं दिखाई तो मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। एक्चुअली वो दूसरे रूम में रखी है। तो ये मेरा बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल एक्सपीरियंस था। 2023 में मैंने यूजीसी नेट दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। और ये है केवीएस मदान की बुक। मैं थोड़ी सी लाइट में आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही फेमस बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, ठीक है। पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी है केवीएस मदान की बुक। और मेरे पास सिर्फ यही बुक थी। मैं बता रही हूँ ना, पेपर 2 की मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी। सोचो पेपर 2 की कोई बुक ही नहीं थी। यूट्यूब से जो पढ़ पाई वो पढ़ा, लेकिन मैंने रिसोर्स लिमिटेड रखे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सिर्फ एक चैनल पकड़ा उस टाइम पे मैंने, बाईजू, और एक ही टीचर पकड़ी, वो भी प्रियंका शर्मा मैम। अब तो वो शायद फिजिक्स वाला पे कहीं पढ़ा रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और मेन चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर एक बच्चा 6-6 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत स्ट्रेस में है, बहुत नर्वस है, तो वो भूल जाएगा यार सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही एक एग्ज़ाम में हमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप शायद कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलें जो आपकी हेल्प करें। और सीटेट के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाए हैं, उन सब के आप देखो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगर मैं 15 दिन में 172 नंबर ला सकती हूँ तो आप लोग तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ट्रस्ट मी। एंड मुझ पे भी विश्वास मत करो, आप खुद पे विश्वास करो। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, अभी आपके पास 1 महीना है, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आप जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करनी है, ठीक है, लेकिन रिलैक्स माइंड से। ये नहीं कि इसको बोझ नहीं मानना है, मतलब पेपर को बोझ मान रहे हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, नहीं, बोझ नहीं मानना है। किसी भी चीज़ को बोझ मत मानो, खुश होके करो। एग्ज़ाम है, अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे बोझ नहीं मानना बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी इस तरह की वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, जिसमें थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा प्यार, इस तरीके के वीडियोस होंगे। और जब एडमिट कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको उस टाइम पे लेके जानी है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन।